मेरे दोस्तों, इजराइल की हालत काफ़ी ख़राब है। आपको सीधी सीधी रिपोर्ट बताने आया हूँ, शुरू से आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बड़े काम की रिपोर्ट है। इजराइल की हालत इतनी ख़राब है कि इजराइल अपने सैनिकों को अब भारी मात्रा में गाज़ा से निकाल रहा है। हालांकि याद होगा कि कुछ वक्त पहले ही मैं बता चुका हूँ कि हमास ने कह दिया है कि नॉर्थन गाज़ा से इजराइल खाली हाथ लौट रहा है और कामयाबी के नाम पर सिर्फ उसने बच्चों और महिलाओं को मारा है। इसी तरह से वो नॉर्थ गाज़ा से भी निकल जाएगा। मेरे दोस्तों, अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने इजराइल से कहा था अपने सैनिकों को निकालो, तो इजराइल ने अनाउंस किया है कि हाँ, हम निकाल रहे हैं अपने ज़्यादातर सैनिकों को गाज़ा से, लेकिन अमेरिका के कहने पर निकाल रहे हैं। सवाल ये है, जो अब तक अमेरिका की नहीं सुन रहा था, क्या इस मुद्दे पर अमेरिका की सुनेगा? नहीं, सिर्फ अमेरिका के नाम का इस्तेमाल कर रहा है कि पापा ने कहा था कि निकल जाओ, वरना भाई साहब ये निकलता नहीं। अब ये क्यों कह रहा है और क्यों निकल रहा है? क्योंकि अगली ही रिपोर्ट ये आई है कि गाज़ा के अंदर, और जो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, कई बार दिखा रहा हूँ और बार बार दिखाया है, इजराइल के सैनिक गाज़ा के अंदर बुरी तरह से नुकसान उठा रहे हैं और बुरी तरह से घायल हो रहे हैं। इसके बाद इजराइल के पास ऑप्शन नहीं है और इजराइल अब तेज़ी से अपने सैनिकों को निकाल रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, अभी भी आपके दिमाग में कोई शक है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है रज़ा भाई, इजराइल बहुत मजबूत है, तो आप समझिए इजराइल अपने लहजे में, मतलब हमले में तो कमी नहीं कर रहा है, लेकिन लहजे में और अपने रवैये में काफ़ी तब्दीली ला चुका है। ये रिपोर्ट देखिए, कतर से इजराइल बात कर रहा है और हमास भी कतर से बात कर रहा है। आपको बता दूं कि इजराइल ने कहा है कि हम हमास के लीडरों को निकलने देंगे, इसके बदले इजराइल के जितने भी यहूदी कैदी हैं हमास की उसमें, वो रिहा कर दे। साथ ही इजराइल की फ़ौज गज़ा से बाहर निकलेगी। अब ये जो पूरा प्रपोज़ल है ये कतर ने रखा है और इजराइल इस पर सोच रहा है। अब इजराइल का सोचना इस बात की दलील है कि अगर इजराइल को नहीं मानना होता तो वो सीधा मना करता है। सोच रहा है तो यानी दबाव में है। अब आप समझिए, आपके दिल को और तसल्ली देता हूं, ये देखिए, फॉर्मर मूसाद के हेड ने कहा है कि इजराइल के नेतन्याहू को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हमास से हम हार रहे हैं, हमारे नुकसान ज़्यादा हुए हैं और काफ़ी तगड़ा नुकसान नेशनल लेवल पर हुआ है। मेरे दोस्तों, अब ये ताज़ा 9 लोगों की तस्वीर देखिए। ये इजराइल के सीनियर सैनिक हैं जो गाज़ा के अंदर बुरी तरह से मारे गए हैं और इनके साथ दर्जनों इजरायली फौजी घायल हुए हैं। अब घायलों का सबूत देने के लिए इस वीडियो को देख लीजिए। इजराइल के सरकार के अधिकारी जो हैं घायल सैनिकों से मिलने पहुंचे हैं, तो यह भी क्लियर हो गया कि बुरी तरह से इजराइल के सैनिक घायल हो रहे हैं। उधर बात करें हौथीस की, तो हौथीस ने जानकारी खुद दी है कि हमने अमेरिका के भी एक शिप पर हमला किया है, क्योंकि अमेरिका ने हमारे 10 यमनी लोगों को मारा है और वो इजराइल का समर्थन कर रहा है। अब आप यमन के हमलों की शिद्दत समझिए। अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर, दोनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके यमन के 21 हमलों को रोका है। इसके बाद एज यूजुअल अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हुथीस जो कर रहा है इसके अंजाम बुरे होंगे। उधर हमास अपने ही पूरी तरह से अपने ही बयान पर टिका हुआ है। इजराइल कहीं ना कहीं डगमगाया है, लेकिन हमास ने फिर से कहा है कि हम इजराइल के साथ कोई डील तब तक नहीं करेंगे जब तक इजराइल गाज़ा पर हमले बंद नहीं कर देता। वहीं गाज़ा के अंदर मौत के आंकड़े बढ़कर 23,400 हो गए हैं। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न देशों से डिमांड की है कि आप फिलिस्तीन स्टेट को स्टेट और देश होने की मान्यता दे दीजिए, क्योंकि हद से ज़्यादा मौतें हो रही हैं और हद से ज़्यादा आम लोगों की जान जा चुकी है। अल कस्साम ब्रिगेड के हेड अबू उबैदा ने कहा है कि हमने पिछले हफ्तों में 52 अटैक किए हैं, ऑपरेशन किए हैं इजरायली सेना के खिलाफ, जिसमें हमने 22 इजरायली सैनिकों को कत्ल कर दिया है और इससे बड़ा नुकसान हमने उनके हथियारों को पहुंचाया है। साउथ अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका
की तरफ से जो वकील लड़ेंगे, यानी फिलिस्तीनियों की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में उठाएंगे, उन वकीलों को एक्टिविस्ट लोगों ने फूल पेश किए। समझ लिए, ये फूल हम भी पेश कर रहे हैं, देखिए। As we are also preparing for prosecutions and extraditions, daily working hand in hand with you and our people in Gaza. And so we thank you not just with flowers, but with our labor and with our undying solidarity. मेरे दोस्तों, अगली ये मुलाकात की तस्वीर फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से अमेरिका की विदेश मंत्री की हुई है। लेकिन आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि यह मुलाकात अच्छी नहीं हुई है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के महमूद अब्बास ने कड़े शब्दों में अमेरिका का भी विरोध किया है, लेकिन आपको बताऊं, अमेरिका ने अपना रुख साफ रखा है और नरम रखा है। एंटोनी ब्लिंकन ने इस मीटिंग में साफ कहा कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकाला जाए और आम लोगों को इस तरह से मारा जाए। अब आप समझिए, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीनियन रेड क्रिसेंट जो संस्था है, उसकी 4 लोगों को इजराइल ने अपने हमलों में गाजा में कत्ल कर दिया है। इजराइल के अखबार के अंदर फिर से ये खबर छपी है कि इजरायली लोगों में जो मानसिक बीमारी है वो 250% बढ़ गई है। यानी अब 60 से 70% जो इजराइल के लोग हैं दिमागी तौर से डिस्टर्ब और परेशान हैं। मैंने काफ़ी वक्त पहले कहा था कि जो दोस्त हैं ना इजराइल के, उनके भी सुर बदल रहे हैं। बरतानिया के भी सुर बदलना शुरू हो चुके हैं, इंशाल्लाह पूरे पलटेंगे। बरतानिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है शायद इजराइल ने गाजा के अंदर वॉर क्राइम किया है। इजराइल के खिलाफ ये पहला शुरुआती खिलाफ वाला बयान है, इसीलिए इजराइल को ज़्यादा झटका ना लगे, बरतानिया के विदेश मंत्री ने कहा कि शायद, लेकिन अब हम जानते हैं कि शायद की यहाँ कोई बात ही नहीं है, वॉर क्राइम किया है। मेरे दोस्तों, यूएन ने खुद बताया है कि लगभग 56% गाजा पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है, खराब हो चुका है, रहने लायक नहीं है। मकान बिल्डिंग सब बर्बाद हो चुके हैं और 10% गाजा के लोग ऐसे हैं जो हर दिन भूखे सो रहे हैं। जुल्म इतना है कि खुद यहूदी भी आवाज उठा रहे हैं। इजरायली एक रब्बी है, जी हाँ यहूदी है, उसने खुद कहा है कि इजराइल ने 23,000 लोगों को मार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में इसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और उसकी सजा मिलनी चाहिए। We're talking about 23,000 men and women, children and old people that were killed. Most of these people that were killed are innocent people. The destruction in Gaza is enormous. It's remind the destruction of the Second World War German cities of Dresden, if not even worse than that. We're talking about 75% of the buildings that in Gaza that were completely destroyed. And they're saying this two Zionist terrorist ministers are promising to destroy the rest of the 25% in order to create an ethnic cleansing, which means like to expel and to deport the whole 2.5 million people of Gaza. My appeal to the world nation is not to allow such a war crime. The Zionists are war criminals. बहरहाल मेरे दोस्तों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए हमारी अगले अपडेट का। जय हिंद।